जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप वो माता को कसाई के हाथों में क्यों बेच रहे हो, तो पता है आपको उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं इस गौ को इसलिए बेच रहा हूँ कि एक गौ दूध को नहीं दे रही है। तो मैंने कहा, सुनो, आपके घर में माँ होगी और वो आपकी माँ अभी तो आपके उम्र के अनुसार माँ दूध को नहीं देती होगी। क्या आप माँ को भी इसी तरह से बेचते हो? तो उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या भला इस प्रकार की वाणी बोलने लायक? तो मैंने कहा, मूर्खो, जब आप गौ माता को कसाई के हाथों में बेच सकते हो तो उस जगह पर आपकी ज्ञान कहाँ विलुप्त हो गई? वहां पर तो आपका कोई ज्ञान ही नहीं था। और जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की तो फिर ये वाणी तो दूध के कारण गौ माता को कटल खाने भिजवा देते हैं, कसाई के हाथों बेच देते हैं। ये जो मूर्ख अपने आप को हिंदू कहलाकर और गौ माता को कसाई के हाथों में बेच डालते हैं, इस मूर्खों को जरा सा भी लाज नहीं लगता, शर्म नहीं है इनसे? धिक्कार व्यक्ति को जो कि अपनी भारतीय संस्कृति को कसाई के हाथों में बेच रहे हैं। अब वो कसाई क्या करेगा? सीधे कत्ल खाने में भेज देंगे, कटने के लिए, कटवाने के लिए। सच्ची मानो तो गौ माता को बेचना ही पाप है। भला ऐसा कभी होगा कि कोई व्यक्ति वो अपनी माँ को किसी के घरों में बेच दे? अरे भाई, जब वो अपनी माँ को कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता तो फिर गौ माता को क्यों बेच रहे हो? गौ माता क्या है? सबसे पहला नंबर ये तो जानो, गौ माता के माध्यम से ही एक पृथ्वी टिकी हुई है। गौ माता के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। गौ माता ही सनातन धर्म की जड़ है। ये जो हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, ये तो अहिंसा परमो धर्म है। सत्य पे चलना ही परम धर्म है, असत पे चलना वामपंथी है। तो वामपंथी बनने की कोशिश मत करो, हिंदू बनो, मानवता को प्रकट करो और गौ माता को कटने से बचाओ। अहिंसा से गौ माता को किसी कसाई के हाथों में मत बेचना। गौ माता को बेचना ही महापाप है, महाघोर पाप है। गौ माता को बेचना अर्थात अपनी माँ को बेचना, इसके तुल्य है। गौ माता, पृथ्वी माता, राष्ट्र माता, ये सब जो है एक तुल्य है। पवित्रता की नीति परंतु ऐसा समझे थे ना, बस विदेशी शिक्षाओं के कारण ये सब तो भूल ही जाता है। हम जिसको बेच रहे हैं वो तो बेचने लायक तो है ही नहीं, तो फिर हम क्यों बेच रहे हैं? कारण हो गया है ना महाराज,
विदेशी शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, उसी शिक्षाओं को पढ़कर अपनी भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है। कई कथा वाचक भी भारतीय संस्कृति को भूलकर मैकाले की अंग्रेजी शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं। जिस शिक्षाओं को पढ़कर ये भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति को भूलता जा रहा है, कथावाचक भी वही शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं जिस शिक्षाओं के माध्यम से गौ माता की कत्ल हो रही है और हिंदू उनको के लिए एक अंगुली तक भी नहीं उठाते हैं। उसी शिक्षाओं को ये पाखंडी प्रचार कर रहे हैं। कितना गजब की बातें हैं। भारतवासी होकर मैकाले की अंग्रेजी शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं, तो फिर भारतीय संस्कृति की हनन होगी ना, होगी ही होगी। निश्चित ही है कि भारतीय संस्कृति की हनन होगी। भारतवासी होकर भारतीय संस्कृति को प्रचार न कर और विदेशी शिक्षाओं को प्रचार करेंगे तो फिर क्या हाल होगी भारतीय संस्कृति की। इनको तो रसगुल्ले फ्री चाहिए। पाखंडी बन गए हैं, पाखंडी। कुछ भी इनको अकल नहीं है। ये दिग्गज वक्ता और खास करके मैं सनातनी हिंदू से निवेदन करता हूँ कि गौ के प्रति आस्था रखें। गौ माता को कसाई के हाथों में मत बेचें। अगर बेचने की कोशिश की तो फिर आपके पूरे परिवार गए पापों की शिकार हो जाएंगे। तो पापों की शिकार होने से बचिए। गौ माता को कटने से बचाइए। गौ माता को सेवा सत्कार कीजिए। गौ माता को रक्षा कीजिए। भारतीय संस्कृति को हनन होने के लिए मत दीजिए। भारत में रहकर भारतीय संस्कृति को नष्ट होते हुए आप कैसे देख सकते हो। सत्य चलिए, धर्म के अंदर रहकर सारे काम धंधे को कीजिए, कर्म को कीजिए। भारतीय संस्कृति से विमुख होकर मत रहिए। अगर जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति से विमुख होकर रहेंगे तो फिर उस व्यक्ति का हाल जान के जैसे हो जाएंगे। तो भारतीय संस्कृति से दूर मत होइए। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए रहिए। भारतीय संस्कृति ही मानवता है। तुम मानवता को मत भूलिए। मानवता को भूलने का मतलब है चरित्रहीनता, नीच, धूर्त, पाखंड, अत्याचार। क्या यही बनने के लिए चाहते हो? अगर नहीं बनने के लिए चाहते हो तो फिर गौ माता की हत्या उनको बंद करवाइए। एक संगठन को बनाइए और उस संगठन के माध्यम से गौ माता को काटने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर दंड दीजिए, सजा दीजिए। जब तक ये पाखंडियों को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये पाखंडी गौ माता को काटता हुआ ही रहेंगे।
और खास करके मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि गौ माता को बेचना ही मत। बेचने का मतलब है कसाई के हाथों में भारतीय संस्कृति को देना। तो फिर इस भूल को सुधारिए और गौ माता को कसाई के हाथों में मत बेचिए। आज तो पराड़ा हम सभी प्रत्यक्ष रूप से हथियारे बने हुए हैं। बूढ़े को बैल को हम अपने आप को हटवाने के लिए हाथों में कसाइयों के हाथों बेचाते हैं। कैसा ही इस प्रकार का क्या हिंदू होता है? हिंदू कहा कर भी हम कसाई खानों में गौ को मरवाने में सहायता देते हैं। विदेशियों को गौ मांस की कुछ चांदी के टुकड़ों नहीं कागज के टुकड़ों के लालच से हम ही पहुंचाते हैं, कसाई के हाथों में बेचते हैं। तो फिर हम समाज के सरदार ठेकेदार बने रहते हैं। इस प्रकार की गलती को कर करके भी पाखंड वाले काम को करके भी ठेकेदार सरदार ठेके को लेकर बैठे हुए हैं हिंदू का। आज गौ की हत्या हम सबके सिर पर व्याप्त हो रही है। जब मुसलमान हिंदू वीरों को लड़ाई में नहीं जीत पाते थे, तब तो वो गौ को आगे करके लड़ने चलते थे। हिंदू वीर गौ को देखकर अपने हथियार को डाल देते थे और गौ माता के ऊपर वो अपनी हथियार नहीं चलाते थे, जिससे वो मुसलमान जीत जाते थे। लोगों का कथन है हिंदुओं ने बड़ी बड़ी की ऐसे समय में गौ को मारकर उन्हें राज्य की रक्षा करनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ हिंदुओं की गौरव की रक्षा इसी में रही है कि उन्होंने गौ से बढ़कर इस पृथ्वी के राज को नहीं समझा। हमारा अतीत गौरव धर्म में है, वैभव में नहीं। राज्य शासन की प्रतंत्रता हमारे के लिए अवश्य लक्षण की बात है, किंतु धर्म को छोड़कर हम स्वशासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। पहले गौ की रक्षा के लिए हम हंसते हंसते प्राण दे देते थे। आज इस विदेशी सभ्यताओं ने हमारे हिंदुत्व का नाश कर दिया। हमारे पश्चिमी सभ्यता में पले हुए बच्चे गौ मांस की चीजें खाने में भी नहीं हिचकते। मेरठ में कारतूसों को मुंह से दबाने के प्रश्न पर इतना बड़ा गदर हो गया था कि आज हमारे वकील बैरिस्टर आदि सब है विदेशियों के साथ गौ मांस तक भी खा जाते हैं। मैं जोरों से इसका प्रमाण दे सकता हूँ। हाय रे हमारी संस्कृति, अब हम कितनी पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहाँ लोग गौ को कसाईयों के हाथों में देखते थे, वहाँ उनका खून खोल होता था। आज हम पैसा लेकर स्वयं गौ को कटवाने ले जाते हैं। आज मंसूरी आदि अनेक स्थानों में प्रति 8वें दिन टूटकर हजारों गौएं कटने जाती हैं और हम हिंदू
कहलाने वाले उन जीते हुए मुख पूज्य प्राणों को तराजू में तोड़कर दे देते हैं। हमारे पतन की यह चरम सीमा है। जब जन्म से ही हमें विदेशी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, तब तो हम फिर उन्हीं की नकल करेंगे ना। यदि हम संसार में हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं, तो फिर हमें प्राणपण से सर्वप्रथम गो रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हम और कुछ नहीं कर सकते, तब तक हिंदुत्व के नाते इतना तो करेंगे। हमारे राष्ट्र का जीवन गो माता पर ही अवलंबित है। गो माता सुखी तो राष्ट्र सुखी। गौ की हत्या तो राष्ट्र की भी हत्या। आज राष्ट्र में अपरिमित परमाणु में गो हत्या हो रही है। फलस्वरूप हमारे घर और खेत सभी सूने अनाज और बिना नाविकी की नौके के सदृश असहाय हो गए हैं। बैल के अतिरिक्त खेती का काम करने वाला दूसरा साधन न होने से खेतों का काम रुक गए हैं। दूध और घी के अभाव से भारत संतान अल्पायु हो गई है। सबका स्वस्थता नष्ट हो गया और इस प्रकार राष्ट्र मृत्यु पथ की ओर अग्रसर होने लगा है। देश को इस राष्ट्रघात और धर्मघात से बचाने के लिए निमिष मात्र भी विलंब न करके तत्काल गो सेवा में लग जाना चाहिए। आज केवल गो पूजा और गो प्रादिक्षिणा से ही गो सेवा नहीं हो सकती। प्रत्येक कार्य आर्य स्त्री पुरुष जब तक गो दूध और गो दूधनान का सेवन करने की प्रतिज्ञा न करेंगे, तब तक गो सेवा पूरी नहीं होगी। कल्याण के लाभ पाठकों से मेरी नर्म निवेदन है कि विनती है कि आप सब लोग गव्य पदार्थ के ही उपयोग करने का व्रत ले लें और सभी गोवर्धधारी बन जाए। ऐसा करने से गो हत्या रुकेगी, ये मेरा विश्वास है। गौ के पुष्टि होगी। गायों के संधर्म की ओर ध्यान दिया जाए। गो हत्या से दुष्ट उत्पन्न होगा। सरकार को भी इस संबंध में अधिक सोचना पड़ेगा। कानून के द्वारा गो हत्या बंद करवाने की कोशिश होगी। गाय सुखी होगी और गाय के साथ साथ राष्ट्र भी सुखी हो जाएगा। गो विषय ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधकार रहा है और उससे राष्ट्र की बड़ी हानि हुई।